चलिए आज हम एक्सरसाइज 9.3 का सवाल नंबर 15 लगाते हैं। इसमें क्या कहा गया है, चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC और BD परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि एरिया ऑफ AOD बराबर है एरिया ऑफ BOC के। तो हमें सिद्ध करना है कि ABCD एक समलंब है, यानी कि जो हमें चतुर्भुज ABCD दिया गया है वो क्या सिद्ध करना है, हमें समलंब चतुर्भुज सिद्ध करना है। तो हमें सवाल में दिया गया है चतुर्भुज ABCD एक चतुर्भुज है जिसका विकर्ण AC विकर्ण BD के परस्पर को जो है परस्पर बिंदुओं पर काटता है। तो हमारा क्या दिया हुआ है, इसमें एरिया ऑफ AOD बराबर दिया गया है इतने त्रिभुज का AOD त्रिभुज का क्षेत्रफल कौन से त्रिभुज के बराबर दिया गया है, त्रिभुज BOC के क्षेत्रफल के बराबर दिया गया है। यानी कि इतना ये त्रिभुज AOD का क्षेत्रफल बराबर दिया गया है त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल। तो हमें सिद्ध करना है कि ये ABCD एक समलंब है। तो चलिए इसे सिद्ध करना शुरू करते हैं। इसमें क्या दिया गया है, हमें दिया है ABCD एक चतुर्भुज है। और क्या दिया है हमें, एरिया ऑफ AOD बराबर दिया गया है एरिया ऑफ BOC के। और हमें सिद्ध क्या करना है वो भी लिख लेते हैं। सिद्ध करना है ABCD एक समलंब है। ठीक है, सिद्ध करना शुरू करते हैं। तो देखिए फिगर में देखते हैं ABCD हमें क्या दिया गया है, एक चतुर्भुज दिया गया है और हमें सिद्ध करना है इसे एक समलंब है। तो समलंब चतुर्भुज होने के लिए इसमें क्या हमें पता होना चाहिए कि इसमें एक गुण होता है, वो होता है इसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म, यानी कि आमने सामने की भुजाओं का एक जोड़ा क्या होता है, समांतर होता है। अगर हम ऐसा सिद्ध कर पाए तो हमारा सवाल क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो हमें दिया गया है एरिया ऑफ AOD बराबर दिया गया है एरिया ऑफ BOC के। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं कि अगर हम किसी भी तरीके से हम इसके आधार वाले त्रिभुज ABD पर पहुंच जाएं और त्रिभुज ABC इस वाले त्रिभुज के पास पहुंच जाएं, जो कि क्या है एक ही आधार पर है और इनके जो शिखर बिंदु हैं वो भी क्या है एक ही रेखा पर स्थित हैं। तो उससे क्या होगा, हम ये सिद्ध कर पाएंगे कि ये दोनों त्रिभुज क्या है एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित होंगे। तो हम इससे हम क्या पता चल जाएगा कि ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, आपस में समांतर होंगी। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये एक समलंब चतुर्भुज होगा। तो देखिए ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो हमें दिया गया है क्षेत्रफल AOD में अगर हम इतना हिस्सा जोड़ दें, इस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल जोड़ दें, तो हम कौन से त्रिभुज पर पहुंच जाएंगे, त्रिभुज ABD पर पहुंच जाएंगे। और इसी तरह हम क्या करें, इस जो दिया गया क्षेत्रफल है हमारा क्षेत्रफल BOC में क्षेत्रफल AOB को अगर हम जोड़ दें तो हम इस वाले त्रिभुज ABC पर पहुंच जाएंगे। तो चलिए पहले हम ऐसा कर लेते हैं। तो देखिए जो हमें दिया गया है वो हम पहले लिख लेते हैं। एरिया ऑफ AOD बराबर दिया गया है हमें एरिया ऑफ
बी ओ सी, इसे हम समीकरण 1 बना लेते हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे, क्योंकि हमें कहाँ पहुँचना है, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए बी सी के आधार पर पहुँचना है। तो इसमें हमें क्या करना होगा, समीकरण 1 में दोनों ओर एरिया ऑफ ए ओ बी को जोड़ने पर, इस समीकरण में हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ए ओ बी को दोनों तरफ जोड़ देंगे। तो लिखते हैं एरिया ऑफ ए ओ डी प्लस एरिया ऑफ ए ओ बी बराबर एरिया ऑफ बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ए ओ बी। अब देखिए, हम अगर फिगर में देखते हैं तो एरिया ऑफ ए ओ डी में क्या जोड़ दिया हमने, एरिया ऑफ ए ओ बी। तो हमें किसका क्षेत्रफल मिल जाएगा, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल मिल जाएगा, क्योंकि ये त्रिभुज ए बी डी कौन कौन से त्रिभुज से मिलकर बना है, त्रिभुज ए ओ डी और त्रिभुज ए ओ बी से। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ए बी डी। और इसी तरह देखिए, हम दूसरे त्रिभुज की तरफ जाते हैं, त्रिभुज बी ओ सी का क्षेत्रफल में हम क्या जोड़ दें, ए ओ बी का क्षेत्रफल जोड़ दें। तो हम त्रिभुज ए बी सी को देखें तो ये त्रिभुज ए बी सी किस किस से मिलकर बना है, त्रिभुज ए ओ बी से और त्रिभुज बी ओ सी से। तो इन दोनों के क्षेत्रफलों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ ए बी सी मिल जाएगा। तो देखिए, जो हमारे पास क्षेत्रफल आए हैं दोनों के, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर आ गया हमारे पास त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो यहाँ से अगर हम फिगर में देखें तो हमें पता चलता है कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए बी सी क्या है, एक ही आधार पर स्थित हैं और इनके जो शिखर बिंदु हैं वो क्या हैं, इसी की समांतर रेखा पर स्थित है, एक ही समांतर रेखा पर स्थित है। तो इससे क्या होगा, ये दोनों त्रिभुज क्षेत्रफल में तो हमें बराबर मिल गए और एक ही आधार भी मिल गया और एक ही इनकी समांतर रेखा पर हमें दिखाई दे रहा है कि इनका शिखर क्या है, एक ही समांतर रेखा पर है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए बी सी एक ही आधार, और आधार का नाम क्या है, ए बी, एक ही आधार पर तथा क्षेत्रफल में दोनों त्रिभुज एक दूसरे के बराबर हैं। एक दूसरे के बराबर तो देखिए, यहाँ से हमें पता चल गया कि ये क्षेत्रफल में भी बराबर हैं और फिगर से हमें पता चल रहा है कि ये दोनों एक ही आधार पर स्थित हैं। तो इससे क्या कह सकते हैं कि ये जो एक ही समांतर रेखा पर भी स्थित होंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इससे सिद्ध होता है
कि दोनों त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं AB तथा DC के बीच स्थित हैं। तो देखिए, जब ये दोनों त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर हैं और आधार भी इनके उभयनिष्ठ हैं, तो इससे क्या सिद्ध होता है कि ये जो इसके सामने की भुजा है, भुजा DC, वो क्या होगी, इस भुजा AB के समांतर होगी। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए, क्योंकि जब हमें इतना कुछ पता चल गया तो हम क्या लिखेंगे, इसलिए AB समांतर होगी DC के। और जब ये दोनों भुजाएं AB DC के समांतर हो गई तो इससे क्या सिद्ध होता है कि ये जो चतुर्भुज ABCD है वो क्या है, ये समलंब है। अतः ABCD एक समलंब होगा। समलंब होगा, और यही हमें सिद्ध करना था। चलिए अपना अगला सवाल लगाते हैं। सवाल नंबर 16 है, जो कि इस एक्सरसाइज का अंतिम सवाल है। इसमें हमें क्या दिया गया, एरिया ऑफ DRC बराबर दिया गया है एरिया ऑफ DPC। इन दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल हमें बराबर दिए गए हैं। DRC, ये वाला त्रिभुज DRC, इसका क्षेत्रफल बराबर दिया गया है DPC, इस त्रिभुज DCP के क्षेत्रफल के बराबर दिया गया है। और दूसरी चीज क्या दी गई है, एरिया ऑफ BDP, एरिया ऑफ BDP बराबर दिया गया है एरिया ऑफ ARC के। इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में क्या दिया गया है, हमें बराबर दिया गया है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, दोनों चतुर्भुजों, ये जो दो चतुर्भुज बन रहे हैं, चतुर्भुज ABCD और दूसरा चतुर्भुज है DCPR, हमें क्या सिद्ध करना है, ये समलंब चतुर्भुज हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमें दिया गया है, दिया है एरिया ऑफ DRC बराबर दिया गया है एरिया ऑफ DPC के। और दूसरी चीज दी गई है हमें, एरिया ऑफ DBDP का क्षेत्रफल हमें दिया गया है बराबर एरिया ऑफ ARC के। तो हमें सिद्ध क्या करना है वो भी लिख लेते हैं। सिद्ध करना है चतुर्भुज ABCD और चतुर्भुज DCPR, इन दोनों चतुर्भुजों को क्या सिद्ध करना है, हमें समलंब सिद्ध करना है। चलिए सिद्ध करना शुरू करते हैं। हमें सबसे पहले क्या दिया गया है वो लिख लेते हैं, एरिया ऑफ
ए आर, एरिया ऑफ डी आर सी बराबर दिया गया है एरिया ऑफ डी पी सी के। अब ये देखते हैं हम ये कौन से चतुर्भुज में बन रहा है। डी आर सी ये वाला त्रिभुज और त्रिभुज डी पी सी ये हमारा दोनों त्रिभुज जो बन रहे हैं हमारे चतुर्भुज डी सी पी आर में बन रहे हैं। तो देखिए अगर ये दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमें क्या दिया गया है, बराबर दिया गया है। तो हम फिगर में देखेंगे क्या इनके आधार भी एक ही आधार पर हैं या नहीं है। तो ये दोनों त्रिभुजों के आधार क्या है, एक ही आधार है। आधार क्या है, डी सी। तो इससे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज जो हमने फिगर में देखा है वही हम यहाँ लिख लेंगे। त्रिभुज डी आर सी तथा त्रिभुज डी पी सी में क्या देखा हमने कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, एक ही आधार पर स्थित हैं। एक ही आधार और आधार क्या है इनका, इन दोनों त्रिभुजों का आधार है डी सी पर तथा दोनों क्षेत्रफल में या ऐसे लिखेंगे दोनों बराबर क्षेत्रफल के हैं। दोनों बराबर क्षेत्रफल के हैं, जो कि क्या हमें क्षेत्रफल के हैं। तो देखिए दोनों त्रिभुज हमें क्या है, एक ही आधार पर और एक ही क्षेत्रफल के हैं, यानी कि क्षेत्रफल में ही बराबर है और एक ही आधार पर स्थित हैं। तो इससे क्या सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि दोनों त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं डीसी तथा आरपी के बीच स्थित होंगे। तो जब ये एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होंगे तो हम क्या लिख सकते हैं कि डीसी समांतर होगी आरपी के। तो जब ये दोनों रेखाएं आमने सामने की क्या हो गई, डीसी समांतर हो गई आरपी के। तो देखिए समलंब चतुर्भुज का एक गुण होता है, उसमें क्या होती है, एक सम्मुख भुजाओं का जो युग्म होता है वो समांतर होता है। तो वो देखिए हमारा आ चुका है। तो हम क्या कह सकते हैं, अतः चतुर्भुज डी सी पी आर, चतुर्भुज डी सी पी आर एक समांतर समलंब चतुर्भुज होगा। क्या होगा, समलंब चतुर्भुज होगा। और इसने हमें यही सिद्ध करना था। अब देखिए हमारा ये एक चतुर्भुज तो हमारा समलंब सिद्ध हो चुका है। अब हमें ये दूसरा चतुर्भुज भी समलंब सिद्ध करना है। तो हमें क्या दिया गया था, एरिया ऑफ डी आर सी
बराबर दिया गया है हमें एरिया ऑफ डी पी सी के। इसका कारण क्या लिखेंगे, ये हमें दिया गया है। अब हम फिगर देखते हैं जिसे हमें समलंब चतुर्भुज सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है ए बी सी डी को एक समलंब बनाना है। तो देखिए हमें दिया गया है, दूसरी चीज हमें दी गई है बी डी पी। बी डी पी का क्षेत्रफल किसके बराबर दिया गया है, क्षेत्रफल हमें दिया गया है ए आर सी के। इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए सी आर का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी डी पी का क्षेत्रफल बराबर है। तो देखिए हमें सवाल में दिया गया है कि डी आर सी और डी आर सी और डी पी सी का क्षेत्रफल भी आपस में बराबर है। अगर हमें दिया जो गया है, पहले हम लिख लेते हैं इसमें एरिया ऑफ बी डी पी बराबर दिया गया है एरिया ऑफ ए आर सी। बी डी पी के क्षेत्रफल में से अगर हम डी पी सी का क्षेत्रफल घटा दें, अगर इस वाले डी पी सी का क्षेत्रफल घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, त्रिभुज बी डी सी का क्षेत्रफल मिल जाएगा। और इसी तरह हम क्या करें, त्रिभुज ए आर सी इसके क्षेत्रफल में से हम किसका क्षेत्रफल घटा दें, डी आर सी का क्षेत्रफल घटा दें, डी आर सी का क्षेत्रफल घटा दें तो हमें किसका क्षेत्रफल मिल जाएगा, त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो ये बी डी सी त्रिभुज और त्रिभुज ए डी सी दोनों कहाँ पर आ जाएंगे, हमारे डी सी आधार पर आ जाएंगे। तो इससे क्या होगा, हम अपना सवाल आसानी से हल कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे समीकरण 1 बनाएंगे और हम लिखेंगे समीकरण 1 में दोनों ओर एरिया ऑफ डी आर सी को घटाने पर तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ बी डी पी माइनस एरिया ऑफ डी आर सी बराबर एरिया ऑफ ए आर सी माइनस एरिया ऑफ डी आर सी। अब देखिए हमें क्या दिया गया है सवाल में, डी आर सी बराबर क्या है, एरिया ऑफ डी पी सी के। यानी कि हम अगर डी आर सी की जगह डी पी सी भी हमें जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ बी डी पी। अब एरिया ऑफ बी डी पी को देखेंगे, बी डी पी इसमें से हम क्या घटाएं, डी पी सी को घटा दें तो क्या हो जाएगा, हमारा मिल जाएगा त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल। तो हम यहाँ पर डी आर सी की जगह हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ डी पी सी, एरिया ऑफ डी पी सी, जो कि हमें क्या दिया गया है, बराबर दिया गया है सवाल में ही। तो हमें जहाँ ज़रूरत होगी डी आर सी की जगह उसे हम डी पी सी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम बराबर का निशान लगाएंगे और हमें यहाँ पर क्या चाहिए था, ए आर सी। ए आर सी में से हमें क्या घटा दें कि डी आर सी, ये तो हमने घटा ही रखा है। तो यहाँ पर हम कोई बदलाव नहीं करेंगे क्योंकि हमें इसकी बदलाव की कोई ज़रूरत है नहीं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ डी आर सी, क्योंकि ये हमें सवाल में दिया गया था कि एरिया ऑफ डी आर सी बराबर
एरिया ऑफ DPC। तो हमने उसी का यहाँ पर प्रयोग किया है। तो देखिए अब इतने हिस्से की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ BDP में से हमने क्या घटा दिया, एरिया ऑफ DPC को इतना हमने घटा दिया। तो हम कहाँ पर पहुँच जाएंगे, त्रिभुज BDC के क्षेत्रफल पर पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ BDC बराबर, फिर से फिगर में मिलाते हैं हम, एरिया ऑफ ARC, इसमें से हमने क्या घटा रखा है, एरिया ऑफ DRC को हमने घटा दिया। इतने भाग को अगर हम घटा देंगे तो हमें कौन से त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा, हमें क्षेत्रफल मिलेगा ADC का क्षेत्रफल। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर इतने हिस्से की जगह, एरिया ऑफ ADC। तो देखिए हमें क्या मिल चुका है, हमें क्षेत्रफल मिला है BDC का बराबर क्षेत्रफल मिला है ADC का। तो हमें इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर मिल चुके हैं। तो अब अगर हम फिगर में देखते हैं, इनके आधार भी क्या एक ही है, उभयनिष्ठ आधार है। तो इन दोनों त्रिभुजों का आधार क्या है, एक ही उभयनिष्ठ आधार है, आधार DC। तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज BDC तथा त्रिभुज ADC में हमें क्या मिल रहा है कि ये क्या है, एक ही आधार और आधार का नाम क्या है, DC पर तथा क्षेत्रफल में भी दोनों बराबर हैं, तथा दोनों त्रिभुज क्षेत्रफल में भी बराबर हैं, जो कि हम अभी लेकर के आए। इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर आ चुका है और ये एक ही आधार पर है। तो इससे क्या सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि दोनों त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के नाम क्या होंगे, DC तथा AB के बीच स्थित है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि AB समांतर है DC के। तो देखिए इससे क्या सिद्ध होता है कि ये जो चतुर्भुज है, चतुर्भुज ABCD अतः चतुर्भुज ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। क्योंकि समलंब चतुर्भुज का क्या होता है, सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है, और वो हमारा आ चुका है। तो ये सवाल हमारा सिद्ध हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम अगला चैप्टर लगाएंगे। धन्यवाद।